देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी, जिसने आजादी के बाद देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, जो या तो खुद सत्ता में रही या फिर सत्ता उसके हिसाब से चली, और ऐसा नहीं हुआ तो वो सरकार ही गिरा दी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। इस पार्टी पर हमेशा एक ही परिवार का राज रहा है। देश की राजनीति और संसद सहित सब कुछ कांग्रेस के हिसाब से चलता रहा, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है। पार्टी के बड़े नेता अपनी अनदेखी से नाराज होकर कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस से लोग किनारा करते नजर आ रहे हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं? सूत्रों की माने तो कांग्रेस के लोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं, लेकिन जब नेतृत्व की बात आती है तो कोई बड़ा नाम सामने नहीं आता। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ सक्रिय सभी दल इसके लिए तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थामकर कांग्रेस को सकते में ला दिया है। कांग्रेस में लगातार बदलाव को लेकर आवाज उठ रही है। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी हाईकमान की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में बड़ा जमीनी आधार रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को बड़ा झटका दे चुके हैं। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी कांग्रेस को तगड़ा झटका दे सकते हैं। राजस्थान में पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन पायलट एक बार फिर बगावती तेवर अपनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 महीने पहले बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। राजस्थान में नेतृत्व को लेकर और उनको किनारे किए जाने से नाराज सचिन के बगावती तेवर दिखने के बाद बड़ी मुश्किल से वहां मामला संभला था। सोनिया गांधी से बातचीत के बाद ही सचिन माने थे। अब फिर से वो बगावत का झंडा उठाते दिख रहे हैं। कांग्रेस में अंतर्कलह तो पिछले साल स्पष्ट हो गई थी, जब कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में ऊपर से नीचे तक बड़े बदलाव की बात कही थी। साल 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी का पतन जारी है और इसके बाद से पार्टी अपनी वापसी नहीं कर पाई है। जिन 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, सांसद विवेक तनखा, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, एम वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चव्हाण, पीजे कुरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, दिल्ली के पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित समेत कई बड़े नेता शामिल थे। कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस के नेताओं को इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी सच में केवल इतिहास बनकर रह जाए।